हिंदुत्व की वजह से जो मेरे हिंदू दोस्त थे, जो मेरे बिजनेस पार्टनर थे, वो सब मुझसे दूरी अख्तियार करते जा रहे हैं। मैं कब तक ये बताऊं कि मैं औरंगजेब से मेरा ताल्लुक नहीं है? मैं कब तक बताऊं कि मैंने जिना के पैगाम को ठुकराया था मेरे दादा ने? कल ये मालूम भी हो जाए कि असदुद्दीन ओवैसी को किसी ने मार दिया या कुछ भी कर दिया, तब भी तुमको अल्लाह उसके रसूल का वास्ता अपने हौसलों को बुलंद। मैंने आज एक 27 साला नौजवान से ये पूछा कि बताओ तुमको मौजूदा भारत कैसे लगता है? ये 27 साल का नौजवान है, वकील है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी के से डिग्री हासिल की। मैंने कहा बताओ कि तुमको मौजूदा भारत कैसा दिखता है? तो उस नौजवान ने मुझे कहा कि असद साहब, मैं बात तो नहीं करूंगा, मैं लिख के भी जाता हूं आपको। उस 27 साल के नेक और काबिल वकील ने मुझे ये कहा कि ये जो मोदी का न्यू इंडिया है, उस नौजवान की बात सुनिए आप। नौजवान कह रहा है कि असद साहब, जब आपका जनरेशन जवान था, तो जब आप लोगों में एक फिक्र थी, एक परेशानी थी कि आप कल कैसा होगा, मुस्तकबिल कैसा होगा। बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन, उसके हालात देखिए आप, मुंबई के फसादात आपका जनरेशन देखा, 90 के फसादात हम हैदराबाद के देखे। तो नौजवान 27 साल का कहता है कि आज हम वैसे ही महसूस कर रहे हैं। आप सोचो आप, मैं तो ये समझा था कि वो दौर नहीं आएगा, मगर ये नौजवान कह रहा है, आज वो कह रहा है कि हम मजबूरन वही सवाल ये पूछ रहे हैं अपने आप से कि जो हमारे दादा ने खौफ और दहशत में जिंदगी गुजारी, जो हमारे बाप ने खौफ और दहशत में जिंदगी गुजारी, आज हम जैसे नौजवानों को भी खौफ और दहशत में जिंदगी गुजारना पड़ रहा है कि कहीं हम पर झूठा केस ना बुक हो जाए, कहीं हमारी दुकान पर हमला ना हो जाए, कहीं मॉब आकर हमको लिस्ट ना कर दे। सुनो बीजेपी वालों, सुनो देश के प्रधानमंत्री, एक नौजवान ये कह रहा है और वो कहता है कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट है, मुझ में मायूसी आ रही है, मैं बेबस महसूस करता हूं अपने आप को। क्यों मायूसी और बेबस क्यों महसूस करता हूं? इसलिए कि आपने मेरे ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया। अगर कोई मजहब तब्दील करेगा तो आपने क्रिमिनलाइज कर दिया उसको, और CAA बैकडोर से आप करना चाहती हैं। अगर मैं एहतजाज करूंगा तो आप मुझ पे UAPA लगाएंगे, NSA लगाएंगे, सिर्फ शक की बुनियाद पर। अगर मैं एक जर्नलिस्ट का ड्राइवर हूं, वो जर्नलिस्ट जा रहा था दिल्ली से हाथरस को, ड्राइवर है टैक्सी का, तो उसको भी जेल में डाल दिया, ये नौजवान कहता है। अगर मैं सिम काट दिया तो मुझे जेल में डाल देंगे, जैसा दिल्ली में फैजान खान को डाला। वो नौजवान कहता है कि गुड़गांव में मस्जिद नहीं है, हम गवर्नमेंट से इजाजत लेकर हर जुम्मे को सिर्फ 20 मिनट के लिए जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, तो फिरका परस्त लोग, हमारी नमाज होते रहती है, हमारे सामने बाजा बजाते हैं, गालियां देते हैं, पुलिस खड़ी रहती है, और हम 10-20 मिनट के लिए भी नमाज नहीं पढ़ सकते। वो नौजवान कहता है कि अगर हम जिंदा बच जाएंगे तो मुझे डर रहता है असद साहब कि कहीं मेरा एनकाउंटर ना हो जाए, जैसा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 37% गोली लगने वाले मुसलमान। वो नौजवान ये भी कहता है कि जिस तरह आसाम में मोइनुल हक, कौन था मालूम आपको आसाम में? मोइनुल हक भारत का शहरी था, वो लकड़ी लेकर एहतजाज कर रहा था अपनी जमीन की, तो गोली मार दी गई। जब एक मुसलमान की लाश जमीन पर पड़ी थी तो एक बहादुर फोटोग्राफर उस लाश के ऊपर कूदता है, जूते मारता है। बताइए आप, ये नौजवान कह रहा है। ये नौजवान ये भी कहता है कि असद साहब, मैं कब तक ये बताऊं कि मैं बाबर के औलाद नहीं हूं?
मैं कब तक ये बताऊं कि मैं औरंगजेब से मेरा ताल्लुक नहीं है? मैं कब तक बताऊं कि मैंने जिना के पैगाम को ठुकराया था मेरे दादा ने? मैं कब तक ये बताऊं कि तालिबान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है? ये नौजवान कह रहा है कि रेडिकलाइजेशन मुसलमानों में नहीं है, रेडिकलाइजेशन तो सन की ताकतों की वजह से दूसरों में रेडिकलाइजेशन हो रहा है। ये नौजवान ये कह रहा है कि बेलगाम में अरबाज को वो किसी गैर मुस्लिम लड़की से उसका इश्क था, तो उस बच्ची के रिश्तेदारों ने किसी को कांटेक्ट किया और अरबाज की गर्दन काट कर ट्रेन के पटरी पर डाल दी। वो नौजवान कह रहा है सद साहब, कब तक ये नजारों को हम देखेंगे? ये नौजवान कह रहा है कि कब तक हमसे ये सवालात किए जाएंगे? वो नौजवान कह रहा है कि मुझे डर होता है कि कभी मेरा घर ना जला दे। वो नौजवान ये कहता है कि हर कम्युनिटी भारत में प्रोग्रेस करी है, तरक्की करी है, और हम मुसलमान रुक गए हैं। इंटर मोबिलिटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि अगर इनका बाप कम पैसे कमाता था तो बेटा उससे ज्यादा कमाता है, तरक्की करता है, इंटर मोबिलिटी। वो कहता है कि मुसलमानों में कोई इंटर मोबिलिटी नहीं है। और फिर वो आखिर में कहता है कि हमको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। और वो एक अहम बात वो नौजवान कहता है कि हिंदुत्व की वजह से जो मेरे हिंदू दोस्त थे, जो मेरे बिजनेस पार्टनर थे, वो सब मुझसे दूरी अख्तियार करते जा रहे हैं। मोदी जी, ये एक 27 साल के मुस्लिम नौजवान की आप बीती है, क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है? बताओ आप। ये एक नौजवान तकलीफ से कह रहा है, काबिल नौजवान है। मैंने पूछा बताओ तुमको कैसे लगता है जो बीजेपी बोलती न्यू इंडिया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको अपने हौसलों को बुलंद रखना है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक ही जिंदगी है, खूब अच्छी तरीके से गुजारो, मस्त होकर गुजारो, इज्जत से गुजारो, खूब सजदों में अपने सर को झुकाओ, रातों में उठो, गरीबों की मदद करो, मजलूमों की मदद करो, और कुछ भी नहीं कर सकते तो अल्लाह से हाथ उठाकर भीख मांगो, अल्लाह तू मुझे इतना नहीं दिया, मैं तुझसे भीख मांग रहा हूं, इसकी मदद करो। सहारा बनो गरीबों का, मजलूमों का। ये मत देखो कि मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, मदद करो एक दूसरे की। अपने किरदार को अच्छा करो, बेहयाई से दूर रहो। नौजवानों, तुम मुसलमानों के मुस्तकबिल हो, तुम भारत के मुस्तकबिल हो। यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, यू आर द फ्यूचर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। तुम नहीं गिर सकते, तुमको उठना है, तुमको उठना है, क्योंकि कल तुम्हारे कंधों पर यह कौम और मिल्लत की जिम्मेदारी तुम पर आने वाली है। तुमको अपने हौसलों को बुलंद रखना है, मायूसी को करीब आने नहीं देना है, मायूसी को करीब आने नहीं देना। अगर कल ये मालूम भी हो जाए कि असदुद्दीन ओवैसी को किसी ने मार दिया या कुछ भी कर दिया, तब भी तुमको अल्लाह उसके रसूल का वास्ता अपने हौसलों को बुलंद रखना, हौसलों को बुलंद रखना। इंसान आया है तो जाने के लिए आया है, मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे अपनी माओं को शर्मिंदा नहीं करेंगे, हम अपने बुजुर्गों को शर्मिंदा नहीं करेंगे। जिंदा रहेंगे तो गाजियों की तरह रहेंगे, और मरेंगे तो शहीदों की तरह मौत होगी इंशाअल्लाह ताला। मगर अपने हौसलों को बुलंद रखो, मुत्तहिद रहो, मस्जिदों को आबाद रखो, मस्जिदों को आबाद रखो। जाओ कम से कम एक वक्त की नमाज, 2 वक्त की नमाज, जाओ मस्जिद। पहले जैसा मस्जिद में जाते आप, हमारे शेख हैं बहुत बड़े, आप पहली बार मस्जिद जाते शैतान बोलता ओहो जा रहा तू मस्जिद को, अंदर मस्जिद में जाते की बोलता देख तेरा फोन का दोस्त आने वाला है, फोन आने वाला है। तो एक वक्त जाओ, एक फर्ज नमाज पढ़ो, स्लोली नफ्स को समझाना पड़ता, पर मस्जिदों को आबाद रखो, जिना के करीब मत जाओ। तुमको अगर कोई बच्ची पसंद है या बच्ची को बच्चा पसंद है, उन्हें नेक है, और बच्चियों से कह रहा हूं अम्मा तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं, उन्हें डू इट, गेट मैरिड। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट?
जब प्यार किया तो डरना क्या, मगर तुम पालना तुम्हारा काम है। हाँ, नहीं उन्हें मोटरसाइकिल लेके नहीं आई, 5 तोले सोना नहीं मिला, 200 लोगों की बिरयानी नहीं खिलाई गोश्त की। हाँ, खाली यहाँ नहीं बोलना, वहां भी बोलना। मेरे को नहीं मालूम, हमारे अम्मा बोल रहे थे, मैं क्या करूं? मेरे को नहीं होना साहब, अम्मा बोल रहे थे। अम्मा चलाते तुम्हारी स्प्लेंडर की मोटरसाइकिल? हाँ, अम्मा चलाते, तुम चलाते? ये सब चीजें छोड़ो, ये ज़ैली चीजें हैं। शराब से दूर रहो। अगर तुम बुराई का खात्मा नहीं कर सकते तो कम से कम इन बुराई के मरकज को जाकर उसकी रोशनी में, उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा तो मत करो। कम से कम ये तो हम कर सकते हैं, नाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलामों के गुलाम हैं। और जो गुनाहगार हैं, याद रखो इस दुनिया में बहुत से लोग गुनाहगार हैं और अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह से उम्मीद बांध के रखो।